हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार आज आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 1 लेके आया हूँ मैथ्स एनसीईआरटी का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम जैसे कि नाम आ गया नंबर, ठीक है ना, तो नंबरों के बारे में ही हमें पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम ऑल टाइप्स नंबर जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो चीज़ें दे रखी हैं उनको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा नंबर्स के बारे में बता देता हूँ कि आखिरकार नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने बचपन से बहुत सारे नंबर पढ़े हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये सारे नंबर ही हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरीके के नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉइंट में है, ठीक है। इन सब नंबरों को हम क्या कहते हैं, इन सारे नंबर्स को एक्चुअल में हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम रियल नंबर। क्या बोलते हैं मैंने? रियल नंबर्स, ठीक है। इन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। यानी जितने भी तरीके के नंबर होते हैं ना, जितने भी तरीके के नंबर होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पॉइंट में हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर में कुछ टाइप्स चलते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको बताता हूँ कि इसको दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया है वो किस तरीके से करा गया है। बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि आप सारे नंबर्स के बारे में एक बार में ही जान जाएंगे। सबसे पहला जो इसमें बांटे गए हैं रियल नंबर, मतलब एक तो हो गया हमारा डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स, ठीक है, और विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल, ठीक है। मतलब डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ना है और विदाउट डेसिमल नंबर। भाई नंबर इसी यही दो तरीके के होते हैं ऑब्वियसली, या तो विदाउट डेसिमल होंगे या डेसिमल होंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव वो तो बात की बात है, बट वो भी या तो डेसिमल में होंगे या विदाउट डेसिमल होंगे। तो ये सारे के सारे क्या हमारे रियल नंबर है। तो डेसिमल में बताने से पहले मैं आपको विदाउट डेसिमल वाले बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि विदाउट डेसिमल में कौन कौन से नंबर आते हैं, ठीक है। तो देखो, विदाउट डेसिमल में सबसे पहले जो हमारे नंबर आते हैं वो आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर के कौन से होते हैं हमारे? 1 2 3 एंड सो ऑन, लास्ट तक जो जाते हैं वो क्या है? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना, बहुत एक बार में पूरा नंबर सिस्टम समझ में आ जाएगा। नंबर्स के बारे में सारी चीजें आ जाएंगी, जो भी डाउट्स रहते हैं, जो भी कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हमारा आता है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर आता है। अच्छा, होल नंबर जो है हमारा वो क्या है? होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3, ये हमारा होल नंबर है। मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? सिर्फ 0 का। होल नंबर में 0 और इंक्लूड हो गया, यहाँ पर क्या था हमारा? ओनली 1 था। बात समझ में आ रही है? ठीक। इसके बाद में हमारे भाई 1 से आगे के नेचुरल हो गए, 1 से पीछे एक 0 नंबर और लिया। अब 0 से भी पीछे आते हैं तो क्या आते हैं? हमारे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, है ना। तो ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर जो होते हैं इंक्लूडेड विद 0, वो क्या कहलाते हैं? हमारे इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ये हमारे सारे के सारे जो हैं ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना, विद 0, विद 0, ये है हमारे क्या? इंटीजर्स। तो जो विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं एक्चुअल में वो यही होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। बाकी इन्हीं में से ही और निकले हैं, जैसे कि प्राइम नंबर हुए, कंपोजिट नंबर हुए, ठीक है ना, को प्राइम नंबर हुए। ये नॉर्मल सी बात है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपने अलावा किसी और टेबल से डिविजिबल ना हो, ठीक है। वो आए कहाँ से हैं? वो नेचुरल नंबर में से ही आए हैं, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर जो अपने अलावा किसी और अदर टेबल से भी डिवाइड हुआ है, वो भी नेचुरल नंबर में से आए हैं। इधर को प्राइम नंबर होते हैं। तो वो सारे के सारे जो भी हैं वो इन्हीं में से ही आए हैं, ठीक है। मेन जो है विदाउट डेसिमल वो यही है, ठीक है। तो विदाउट डेसिमल में आपको समझ में आ गया? ठीक। अब आते हैं इधर इस पे डेसिमल वाले में। डेसिमल वाले में जो है हमारा, ठीक है ना, डेसिमल वाले में इसमें भी हमारे कुछ पार्ट हैं। सबसे पहले हमारा आता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। इसको बहुत ध्यान से समझना, इनका यूज है आपके में इसमें चैप्टर में। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट, मतलब जो एक मतलब पॉइंट के बाद में जाकर के, देखो डेसिमल की बात हो रही है यहाँ पर,
तो डेसिमल के नंबरों की ही बात कर रहे हैं हम, जो पॉइंट के बाद जाकर के कहीं एक जगह जाकर फिनिश हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ले लिया 1.235, ये कोई नंबर ले लिया, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी ये रुक गया। ये क्या हो गया, रुक गया यहां पर आकर के, तो ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल ले लो 0.25 ले लो, ये भी क्या है, हमारा टर्मिनेट है, क्योंकि ये क्या हो गया, रुक गया, फिनिश हो गया नंबर, इसके आगे ये पॉइंट के बाद और आगे जा नहीं रहा है, तो ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है। दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो आपका आया है इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो मैं पहले बताऊं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बताऊं। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब कोई नंबर है जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और उसमें रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे मान लिया कोई 1 पॉइंट डिजिट आ गई, कोई 0 1 0 0 1 आ गया, फिर 2 आ गया, ठीक है, फिर आपका 0 आ गया, फिर 1 आ गया, इस तरीके से मतलब नॉन रिपीटिंग। देखो आपकी डिजिट कोई रिपीट नहीं हो रही है और ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है ना, ये आगे चलता जा रहा है, ये क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। देखो बात समझ में आप कहोगे सर रिपीट हो तो रही है, यहाँ 0 यहाँ भी 0 आ गया, ये रिपीटिंग नहीं, लगातार वही डिजिट रिपीट हो रही हो। जैसे कि मान लो 1.11111 तो वो है रिपीटिंग, वो हम कहलाएंगे रिपीटिंग। यहाँ पर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, अगर रिपीट हो भी रही है तो एक गैप के बाद में रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसके बाद इसी में एक चीज और आती है हमारी, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग में ही आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग। ठीक है, ये रिपीटिंग में क्या है हमारा, मान लो कोई एग्जांपल ले लिया या 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट ले लिया मैंने, 1 1 1 1 1, ये चलता जा रहा है। ठीक है, दिस इज रिपीटिंग। बात समझ में आ रही है। कोई अदर एग्जांपल और ले लिया, मान लो ये ले लिया मैंने, मान लो 3 पॉइंट 1 2 1 2 1 2 1 2, ये क्या है, आपका रिपीट हो रहा है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 1 इसके बाद में रिपीट हो रहा है। देखो जरा सीरियल देखो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, तो ये क्या है, 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इन नंबर को हम बार लगाकर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे इसी वाले नंबर को मान लो इसको रिप्रेजेंट करूंगा अगर मैं इसको, तो मैं इसको ये भी लिखता हूँ 2 पॉइंट और ये 1 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पर 1 बार बार रिपीट हो रही है इसलिए। तो इसी तरीके इसको कैसे रिपीट कर सकते हैं, 3 पॉइंट ये। ठीक है ना, जो डिजिट हमारी रिपीट हो रही है उनके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, तो ये हमारे डेसिमल और विदाउट डेसिमल के बारे में ये हुई बात। ठीक है, अब बात आती है कुछ रेशनल नंबर की, है ना। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं, रेशनल नंबर बताओ, आपने अच्छे से पढ़ के आए, 8th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो एक रेशियो वर्ड से आया। तो रेशनल नंबर को हम डेनोट किससे करते हैं, P/Q से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये भी बोल सकते हैं रेशनल नंबर is in the form of P/Q, where P and Q are integers but Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो कहने वाला क्या है, रेशनल नंबर जो है वो P/Q की फॉर्म में है। P और Q दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब समझते हो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख दो, मान लो मैंने लिख दिया -3,
मैंने लिख दिया 2, तो ये क्या है हमारे रेशनल नंबर है। ये क्या है हमारे रेशनल नंबर है। कैसे है, देखो दोनों इंटीजर्स है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या करूँ, पी अपॉन क्यू में होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इनके नीचे 1 मान ले रहा हूँ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। क्यू देख लो 0 के इक्वल नहीं, तो ये क्या है हमारी रेशनल नंबर है। 0 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। बट 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। बात क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने अभी ऊपर बताया था टर्मिनेटिंग नंबर, ये क्या हम इनको पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते। इनको क्या इनके नीचे हम 1 नहीं मान सकते, देखो जरा 1 मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं भाई। और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग वाले नंबर जो आ रहे थे, ये वाले, ये इनको भी हम पी अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें बार लग गया, हम नीचे अपॉन में 1 मान सकते हैं। इसमें भाई बार लग गया, अपॉन में 1 मान सकते हैं, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग वाले जो नंबर थे इसका कोई अंत नहीं हो रहा है ना, हम इसमें बार लगा सकते हैं, तो इनमें नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट वे जो कंक्लूजन निकल के आया, वो रियल नंबर एक्चुअल में जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो जितने भी रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, ये हमारे रियल नंबर होते हैं। बात समझ में आई। इरेशनल कौन से होते हैं, जिनको पी अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट नहीं करा जा सकता, और वो सिर्फ और सिर्फ ये होते हैं, ठीक है ना। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर थे, सिर्फ ये वाले नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। या ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और क्यूब रूट निकालना, वो स्क्वायर रूट निकालना है या क्यूब रूट निकालना है, वो भी क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे और पढ़ेंगे, जैसे इरेशनल नंबर के एग्जांपल जैसे √2 है, ठीक है ना। √2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। वो भी यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल देखो लिख दे रहा हूँ, जैसे √2, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। अब मैं बोल दूं कि √3, ये भी क्या है, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हो या परफेक्ट क्यूब जिनका ना निकल पा रहा हो, उनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकलवाया जा रहा है, और बट वो नहीं निकल पा रहे, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनका कोई एंडिंग नहीं आती, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आते हैं, ठीक है। तो ये जो था आपका, ये पूरा ये जो था आपका, ये नंबर सिस्टम था, ठीक है ना। तो रियल नंबर इन शॉर्ट में आपसे अगर पूछा गया तो क्या कह सकते हैं, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर इज व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर इज व्हाट, विदाउट डेसिमल नंबर्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर है विदाउट डेसिमल। और डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग वाले हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, वो क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। या इन शॉर्ट में हम ये भी बोल सकते हैं, रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी बताइए एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें आपको सिर्फ यही पूछा है कि पी अपॉन क्यू में, मतलब रेशनल नंबर के बारे में पूछा है नॉर्मली, और 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए पूछे हैं, जो आप 8th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और फाइंडिंग द रेशनल numbers between 2 given rational numbers, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो रेशनल नंबर को हम कैसे फाइंड करते हैं, जब 2 रेशनल नंबर दे रखे होते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे तो अच्छे तरीके से जानते भी होंगे इसको कैसे करते हैं। जैसे आपकी बुक का एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम, ठीक है ना। आई होप सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स
बिटवीन 3 and 4, ये 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला जो स्टेप जो होता है वो ये होता है कि इनके डेनोमीटर को सेम करो भाई, करो सबसे पहला स्टेप। तो डेनोमीटर ये 3 है और ये 4 है हमारा, तो सबसे पहला स्टेप डेनोमीटर सेम ऑलरेडी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब डेनोमीटर हमारे सेम क्वेश्चन में ही दे रखे हैं, अगर डेनोमीटर सेम हमारे क्वेश्चन में ही दे रखे हैं अगर, या हमने कर लिए, तो हमसे जितने रेशनल नंबर फाइंड करवाए हैं उसमें 1 ऐड करके सब में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 6 हमने फाइंड करवाए तो 6 में 1 ऐड किया, कितना हो गया 7, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो इनमें सभी में, क्या आ जाएगा 21/7 एंड 28/7, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो 3 जो था वो अब क्या हो गया 21/7 हो गया, 4 जो था वो 28/7 हो गया। आप सॉल्व करके देखेंगे वही आ जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच के 6 रेशनल नंबर फाइंड करो, बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो 21 28 के बीच के 6, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब मेरा यहाँ तो सिंपल तरीका काफी सिंपल हो गया था कि दोनों पॉजिटिव दे रखे थे। जब कंडीशन कभी ऐसी आ जाए कि एक नंबर पॉजिटिव दे रखा है और एक नेगेटिव दे रखा है, तो आप ये जो मैंने 1 प्लस किया था यहाँ पे, ये वाला आप ना करें। मतलब अभी यही क्वेश्चन ये होता है कि -3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है ना। तो ये जो था हमारा, इसको हम अल्टरनेटिव मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेटिव मेथड। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि यहाँ अगर नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, माइनस का हो या प्लस का हो, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे 6 में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई किया, तो आप वो चीज ना करें। जितने नंबर दे रखे हैं आप उसका ही सीधे मल्टीप्लाई करें। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दे रखा है, तो अगर दोनों में साइन सेम है तो वही प्लस वाला फंडा अपना है, और इसे अल्टरनेटिव मेथड बोलते हैं। और आप इसी से ही आगे क्वेश्चन करना, इसी मेथड से ही। वैसे जो हमेशा फाइंड करने जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है एक, ठीक है ना, फॉर्मूला फाइंड द रेशनल नंबर, फाइंड द रेशनल नंबर, वो होता है हमारा a + b/2, ठीक है, a + b/2। यहां पर लिख सकते हैं हम वेयर a and b आर द गिवन रेशनल नंबर, ठीक है, गिवन रेशनल नंबर। तो जो ए और बी जो है हमारे, वो गिवन रेशनल नंबर है जो हमें दे रखे हैं, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट, ठीक है ना, कोई उनकी गिनती नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है आपका आंसर जो आपकी बुक में दे रखा है वो आंसर या किसी और का आंसर मैच ना करे। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर है ना, तो आपका कुछ और आ रहा है, आपके फ्रेंड का कुछ और आ रहा है, तो इसमें कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये आपका जो उसमें दे रखा है एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है, ठीक है ना, उसी में आपका ये क्वेश्चन है। और इसी तरीके से आप आगे के क्वेश्चन करना, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बुक में कह रहे हैं कि ए 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल है, देखिए बुक ओपन करके रखें आप सामने, फर्स्ट क्वेश्चन ये जो मैं बोल रहा हूं, ए 0 ए रेशनल नंबर। ये कह रहे हैं कि 0 एक रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो हमारा 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है, और उसको हम p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड थर्ड इसके इस क्वेश्चन जो हैं आपके, ये रेशनल नंबर फाइंड करने के हैं, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट में ट्रू फॉल्स है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो दिया है आपको, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। आप इनको आराम से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपके लिए जो लेके आएंगे, देखिए इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है, ठीक है। उसमें जो टॉपिक दे रखे थे वो बता दिए, इंट्रोडक्शन थे जो भी थे। अब इसके बाद में आगे आपको इरेशनल नंबर
रिप्रेजेंट करना रह गया नंबर लाइन पर, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म रह गई, रेशनलाइजेशन भी है और पावर एक्सपोनेंट्स भी है, काफ़ी टॉपिक है इसमें, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ये क्वेश्चंस लिखे हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं कुछ, ठीक है, जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ 4 क्वेश्चंस हैं ये, जिसमें रेशनल नंबर फाइंड करनी है आपको, जिनमें डिनोमिनेटर सेम है, किसी में नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर है, ये 3 यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो अभी आप ये करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे रेशनल नंबर को, मतलब किसी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को, ठीक है, पी अपॉन क्यू में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।